क्लास में। ओ हेलो दीदी, आप मेरे पापा की चेयर पे क्या कर रही हो? आपको पता है मेरे पापा यहाँ के बॉस हैं। हाँ, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरी पति की चेयर है। तो तुम्हें पता नहीं कि बॉस की चेयर पे ऐसे नहीं बैठते। अगर मैंने अपने पति को बता दिया ना कि तुम उनकी चेयर पे बैठी हो तो तुम्हारी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो तुम्हारी भलाई इसी में, अभी की अभी इस चेयर से उठ जाओ और यहाँ से चली जाओ। हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको सुनाई नहीं आता? खड़ी हो यहाँ से जल्दी। अरे सोफिया बेटा, देविका, तुम लोग यहाँ वो भी बिना बताए? पापा देखो ना, ये आपकी चेयर पे बैठी हुई है। आपकी चेयर गंदी हो जाएगी। इनसे बोलो जल्दी यहाँ से खड़ी होंगी। उठ जाती हूँ बेटा। मैं आपके पापा की चेयर गंदी नहीं करती। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे कैबिन में काम चल रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट रेडी करना था। अच्छा, यहाँ पे तो और भी जगह थी, आप तो वहाँ भी बैठ सकती थी, लेकिन आपको यहीं बैठना था। कोई बात नहीं बेटा, वो बड़ी हैं, बड़ों से ऐसे थोड़ी बात करते हैं, उड़ जाएंगे वो। अरे तुम्हें हो क्या गया? सोफिया को समझाने की बजाय तुम इससे कुछ क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे कैबिन के अंदर कैसे घुसकर आके बैठ गई? मतलब तुमने अपने स्टाफ को सिर पे चढ़ा रखा है क्या? कैसे मैनेज कर रही हो कंपनी? इनका क्या हो गया तुम्हें? बच्ची को समझाना चाहिए कि ऐसे बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करते हो, तुम इसका साथ दे रही हो। मैं तो चली जाऊंगी इस कैबिन से, लेकिन आप दोनों यहाँ पे क्या करने आए हो? मतलब अपने पापा के ऑफिस में बिना बताए। मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं अपने पापा को बताऊँ। पापा आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा, कांग्रेचुलेशन। और इसी खुशी में ना मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। तो इसमें इसके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ऑफिस में पार्टी कर लेती हूँ, क्योंकि घर आने का तो तुम्हारे पास टाइम होगा नहीं, इतना ज्यादा काम जो रहता है। तो बस तुम्हें सरप्राइज देने आ गए, लेकिन यहाँ पर आगे तो हम दोनों ही सरप्राइज हो गए। हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाली है और आप ना इनको ही बोलो कि ये सारी अरेंजमेंट कर ले। सोफिया क्या हो गया तुम्हें? मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बड़ी हैं, उनसे अच्छे से बात करो। और मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि बड़ों से ऐसे बदतमीजी से बात करो तुम। और रही बात पार्टी ऑर्गेनाइज करने की, तो वो मैं करता हूँ, तुम लोग बैठो। अरे तुम इस कंपनी के बॉस हो, तुम अपने स्टाफ से बोल सकते हो। देविका, मैं कंपनी का बॉस हूँ और यहाँ पे ना सारे स्टाफ है, मेरा नौकर नहीं है, तो मुझे मेरा काम करना पड़ेगा। लोगों से काम नहीं करवा सकता। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। अब यहाँ पे खड़ी हो गए, हम दोनों को देख क्यों रहे हो? हटो ना ऐसे। चली जाऊंगी मैं बेटा। आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? अभी तो आपके पापा बोल के गए कि उन्होंने आपको ऐसे नहीं सिखाया है। कहाँ से सिखाया आपने इतनी बदतमीजी से बात करना? मैं चली जाऊंगी। जाने से पहले एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? पूछो। ये फोन 17 Pro Max है ना, बहुत महंगा होगा। हाँ तुमने तो देखा भी नहीं होगा, पता है पूरे 1.5 लाख का है ये। और ये पर्स भी बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, पूरे 40,000 का है, मेरे पति ने दिलवाया है। 40,000 का बैग, 1.5 लाख का फोन, इतनी महंगी ड्रेस, काफी खर्चा करते हैं तुम्हारे पति। और अभी पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है, उसमें भी 20-30 लोग आएंगे कम से कम। ज्यादा खर्चा नहीं कराते तुम दोनों अपने पति और पापा का? क्यों? वो मेरे पापा है, मैं उनसे कितना भी खर्चा कराऊं। आपको उनसे क्या मतलब? अरे पति है मेरे, इसके पापा है। अगर वो हमारे ऊपर खर्चा नहीं करेंगे तो कौन खर्चा करेगा? ऑब्वियसली वो तुम दोनों की ख्वाहिशों का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या तुम उनका ध्यान रखती हो? तुम दोनों को पता है कि उनकी सैलरी कितनी है? वो इस कंपनी के बॉस है, इतनी तो उनकी इनकम होगी। यही तो बात है बेटा, वो इस कंपनी के बॉस नहीं है, वो मेरे अंडर काम करते हैं, वो मेरे पीए हैं। और उनकी सैलरी इतनी कम है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि वो इतना खर्चा उठा कैसे रहे हैं तुम दोनों का। आप झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और एक बात बताओ, मुझे आप दोनों को झूठ बोल के क्या मिलेगा? यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अगर मैं उसकी फुटेज निकाल के आप दोनों को दिखा दूंगी तो सब कुछ आप दोनों के सामने आ जाएगा। उनकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए है। क्या 20,000 रुपए? आप झूठ बोल रही हो ना? आप झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा हम दोनों से कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हारे पापा अंदर आए थे ना, तो उनसे हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम दोनों को कुछ ना बोलूं, ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन तुम दोनों का एटीट्यूड देख के मुझे सच बताना पड़ा, ताकि मैं तुम दोनों को थोड़ा समझाऊं और तुम दोनों में अकल आए। सॉरी मैम, हमें पता ही नहीं चला कि वो कितना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। वो ओवर टाइम तक कर रहे हैं, कभी उन्होंने बताया नहीं, या फिर कभी हमने पूछने की कोशिश ही नहीं की। अच्छी बात है कि तुम दोनों को समझ तो आया। आप दोनों ध्यान रखो। अबे और पढ़ बात। एक नारियल पानी दे, गला सूख रहा मेरा। नहीं है नारियल। क्या बोला? क्या नहीं है? नारियल रखे तो दे चल। बोला ना तेरे लिए कोई नारियल नहीं है, चल भाग यहाँ से। और अगर लेना ही है तो 500 रुपए का एक नारियल दूंगी, और वहाँ तक चल के नहीं आऊंगी मैं। तू गाड़ी से नीचे उतर के यहाँ पर आएगी। लेना है तो ले, वरना चलती बंद। अबे पागल हो गई है क्या? ये 70 रुपए का नारियल 500 बेच रही है। दिमाग खराब हो गया है क्या? चल जल्दी कर, नारियल लेकर आ। नहीं दे रही, 500 से 1 रुपए कम में तेरे को नारियल नहीं दे। जा, तेरे मन में जो है ना वो कर ले, जा भाग यहाँ से। अबे ओए, वहीं आके बता दी तुझे, ज्यादा घमंड आ रहा है ना, रुक जा। हाँ क्या बकवास कर रही है कि तेरा 500 रुपए का नारियल लूंगी क्या? क्या ड्रामा लगा रखा है? 70 रुपए का होता है नारियल। मेरी दुकान, मेरी मर्जी। अब मैं ये नारियल तुझे 500 का बेचूं या 5,000 का, मेरी मर्जी ना। तो होती कौन है डिसाइड करने वाली? भाग यहाँ से। 500 में लेगी तो बोल, वरना चली जा यहाँ से। इकलौती में नारियल वाली नहीं हूँ, बतेरे नारियल वाले। चल। अबे तो घमंड दिखा किसको रही है? एक रेडी वाली और औकात तो देखो, कितना जहजा रही है। तमीज से बात कर, समझी ना? बाकी सब 70 का देते और तू भी 70 का ही देगी, समझी? चल लगा जल्दी, गला भी सूख रहा है। अरे तो ठीक है ना, फिर जा ना किसी होटल में, वहाँ पे जाके आराम से एसी में पी। तेरे को किसने निमंत्रण दिया था? तेरे घर आई थी क्या मैं बोलने कि मैडम जी मेरी रेडी पे आ जाइए, नारियल पी लीजिए? भाग जा यहाँ से और जाके वहीं पी, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये नारियल 70 का ही है, हर जगह से पिया मैंने तो कोई खास नहीं, समझी ना? और अगर मुझे 500 का पीना होगा ना तो मैं 5 स्टार में जाके पीऊंगी, वहाँ बैठूंगी आराम से, 10-12 फोटो खींचूंगी और ठंडा ठंडा नारियल पानी पीऊंगी। तेरा सड़ा हुआ ठेला है ना, तेरा बेकार है कि यहाँ खड़े के पानी भी नहीं पी सकती। वो तो गर्मी इतनी इसलिए आ गई। और देखो तू घमंड दिखा रही फालतू का। चल जल्दी कर, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे जाना है। बाकी लोग देते होंगे मैडम जी 70 का, यहाँ तो 500 का ही मिलेगा तुझे। लेना है तो ले, वरना चलती बंद। और वैसे भी ये मेरी बोनी का टाइम है, ग्राहक आने वाले हैं। अगर तेरे से टाइम खोटी करती रही तो हो गया मेरा मुनाफा। चल चल आगे बढ़। अबे ओए, जरा ना तमीज से बात कर ले मुझसे। तेरी औकात ही क्या है जो तू मुझसे ऐसे बात कर रही है? देख रही मेरी कितनी महंगी गाड़ी है, तेरी जैसी को ना 36 खरीद लूंगी मैं। बकवास करे जा रही है। चल जल्दी कर, अब टाइम वेस्ट मत कर मेरा, वरना पुलिस वालों को बुला के ना ठेले उठवा दूंगी, समझी? अरे ओ मैडम। दीदी नारियल कैसे दिए? भैया जी 70 का एक है। सर के कोई काम करो, 2 कर दो पैक दीदी। ठीक है, हम अभी लगाते हैं। अबे ओए,
ये क्या बदतमीजी है? इतनी देर से मैं बोल रही हूँ ना कि नारियल दे दे, तब तो तू 500 रुपए का ही बोल रही थी, और ये भाई साहब आ गए तो उनको 70 का दे रही है और मुझे अभी 500 का दे रही है। ये क्या भेदभाव लगा रखा है? मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तेरे कहे अनुसार चलूंगी। ये नारियल तेरे लिए तो 500 का ही है, उन भैया जी के लिए 70 रुपए का है। लेना है तो ले, वरना भाग जाए यहाँ से। मेरी दुकान, मैं मालकिन, मेरी मर्जी। मेरे को एक नारियल किसी ग्राहक को कितने का बेचना है ये मैं तय करूंगी। तुम ग्राहक तय नहीं करोगे, तुझे तो 500 का ही बेचूंगी। 500 से 1 पैसा कम नहीं। रुक जा बेटा, तेरे को तो अभी बताऊंगी। अरे मैडम जी क्या कर रही हैं आप? ये अब इन पे हाथ उठा रही हैं। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई आप दोनों के बीच में जो हाथापाई पर बात आ गई है? और चल क्या रहा है यहाँ पर? अरे ये लोग ना यही डिजर्व करते हैं। इतनी देर में नारियल मांग रही, मुझे 500 का दे रही है और आप आगे 70 का लगा दिया। ये यही डिजर्व करते हैं कि चाटा खाए। और एक और बात, अब तो मैं जाऊंगी ही नहीं, जान के रहूंगी कि मुझे 500 का क्यों दे रही है और इनको 70 का क्यों दे रही है नारियल। अरे चल चल, तुझे नहीं बता रही। दीदी वैसे ये मैडम जी गलत तो क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। भाई आप इनको 500 का नारियल क्यों दे रहे हो? नारियल तो 70 का है और अभी आपने मुझे खुद 70 का नारियल बताया, तो फिर इनको 500 का क्यों बेच रहे हो? भैया जी नारियल तो 70 रुपए का ही है नॉर्मल दाम, लेकिन बाकी के 430 रुपए की बदतमीजी के। इसकी बदतमीजी लेने नहीं खड़ी हूँ मैं यहाँ, इसलिए एक नारियल की कुल कीमत इससे 500 पड़ेगी। भैया जी आपको पता है, जब आप हमारी दुकान पर नहीं आए थे ना, तब ये मैडम जी हमारी दुकान पर आकर नारियल मांग रही, लेकिन किस तरह? गाड़ी में बैठकर बदतमीजी करके। ओ गवार नारियल वाली, जरा एक नारियल लेकर मेरी गाड़ी के पास आ जाओ। मतलब मैं इनके बाप की नौकर हूँ? एक इंसान काम किस लिए करता है? इज्जत कमाने के लिए ना। बेटा मौसी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए बना दो। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है। तू एक काम कर, जाके ना कढ़ाई पनीर बना दे, है ना? हाँ वो मुझे भी लगी है। मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता। कल मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया था। हाँ तो हाथ जल गया तो क्या हो गया? काम करना सीखेगी नहीं तो ऐसे ही हाथ जलेंगे। देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, हम तुझे यहाँ पाल पोस रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे खाना बना के भी खिलाएं। तुझे अगर इस घर में रहना है तो सारा काम सीखना होगा। आई बात समझ में? इसकी माँ ने ना इसे बहुत सिर पे चढ़ा रखा है। घर में इतने ज्यादा नौकर चाकर है कि कुछ काम करती नहीं। और सोफिया बेटा, मैं तो तेरी मौसी हूँ ना, तो जितनी बार खाना बनाएगी उतनी बार तेरा हाथ जलेगा, और जितनी बार तेरा हाथ जलेगा ना उतना परफेक्ट खाना बनेगा। अब मुंह कम हाथ ज्यादा चला। मौसा आपको मेरी मम्मी पैसे भेजती है, उसमें से आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दो। आजकल इसकी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है। ये सब तुम्हारी गलतियों के कारण हो रहा है, इस पे कंट्रोल नहीं रख रही हो। अब पूछो इससे। 1 मिनट, पहले तो ये बता कि तुझे कैसे पता चला? और तेरी माँ कौन सी करोड़ रुपए भेजती है? कुछ रुपए भेजती है, और वो सारे के सारे रुपए ना तेरी ट्यूशन फीस में चले जाते हैं। हम नहीं खाते तेरी माँ के भेजे हुए पैसे, समझ गई? 1 मिनट रुको, फोन आ रहा है। दीदी का फोन आ रहा है। इसकी माँ को भी ना चैन नहीं है, जब देखो फोन करती रहेगी। सुन सोफिया, तेरी माँ का फोन आ रहा है। तूने जरा सी भी चूर चपड़ करने की कोशिश की या दीदी को कुछ बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझ गई? हेलो देविका। हाँ दीदी। मैं ये कह रही थी कि सोफिया क्या कर रही है? उसने खाना वाना खाया? खाना? हाँ दीदी, मैंने मंगाया ना सोफिया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता। इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और वो भी महंगे रेस्टोरेंट से। आपको तो पता ही है सस्ते रेस्टोरेंट से खाना कहाँ ही खाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सोफिया से बात कराना। मैं कराती हूँ ना दीदी, आपकी बात कीजिए। लो बेटा, मम्मी से बात करो। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा कैसे हो? मामा मैं ठीक हूँ। खाना खाया? हाँ मैं पास्ता ही खा रही थी। अच्छा, और मौसी अच्छे से ध्यान रखती है तुम्हारा? हाँ अच्छे से ध्यान रखती है। ठीक है बेटा, मैं जल्दी आऊंगी। ठीक है। हाँ, नमस्ते दीदी। दीदी मैं ये कह रहा था कि मैंने सोफिया के लिए ना नया टीचर हायर किया है, तो इस बार अगर आप पैसे भेजना तो 1 लाख एक्स्ट्रा भेज देना। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा? बट मैं तो ऑलरेडी 1 लाख भेजती हूँ। अरे दीदी, वो क्या है ना कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, और टीचर्स के भाव तो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूछो ही मत। तो अब आप तो जानते हैं ना कि मैं सोफिया को अपनी बेटी की तरह रखती हूँ, कितना प्यार करती हूँ। तो मैं भी तो चाहती हूँ ना कि सोफिया अच्छे नंबर से पास हो, सबका नाम रोशन करे। तो आप भेज देना दीदी पैसे। सही कह रही है देविका, तू अपने बच्चे की तरह रखती है ना उसको। भेज दूंगी मैं। ठीक है दीदी, मैं रखती हूँ। मौसी आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? मैं तो कोई ट्यूशन जाती ही नहीं हूँ। ट्यूशन पढ़ के करेगी भी क्या? लड़की है, आगे चल के तेरी शादी होनी है, और तुझे घर के काम ही तो करने। हाँ वैसे तेरी माँ ने अगर पूछ भी लिया ना कि ट्यूशन जाती है फिर भी ये फेल कैसे होगी, तो मैं बोल दूंगी दीदी मैंने तो उसका अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगवाया। अब सोफिया का पढ़ने में ध्यान ही नहीं है। अब ज्यादा डांटूंगी तो कहीं से बुरा ना लग जाए कि मौसी इतना डांट रही है। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी ना मैं ही कराऊंगी। और दीदी से कहूंगी कि लड़के वाले ना बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और उसमें से ना आधा पैसे मैं रख लूंगी और थोड़ा बहुत पैसे तेरी शादी में खर्च कर देंगे। क्यों? बिल्कुल सही कह रही हो मौसी आपने मेरे साथ बहुत गलत कर रही हो। अगर मम्मा को ये सब पता लग गया ना तो वो ना आप दोनों को छोड़ेंगी नहीं। कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देविका। मम्मा। अब बेटा ये वाला पौधा देखा, इसने एकदम सही बताया, 1185 हुए। अरे होता है यार, कुछ छोटे बच्चों का दिमाग बहुत तेज होता है। और क्या हुआ, ये गरीब फैमिली से अब इंटेलिजेंट तो कोई भी बच्ची हो सकती है ना। सैम मेरी बात सुनो, इस महीने ना हमने ऑलरेडी बहुत खर्चा कर दिया। हमारी सैलरी से ज्यादा ना हमारा खर्चा हो चुका है, और अगर हमने ये प्लांट्स भी ले लिए तो क्या पता हमारे पास पैसे ही ना बचे। हाँ यार सताक्षी, बात तो तुम्हारी सही है। अच्छा एक काम करते हैं, इन 2 दिनों में हमारा जितना भी खर्चा हुआ है ना, तुम उसको कैलकुलेट करो। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सेविंग बचेगी तो हम इनमें इन्वेस्ट कर देंगे, अदरवाइज छोड़कर चले जाएंगे। बोलो कैसा रहेगा? हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं ना कैलकुलेट करती हूँ, बताओ। 12,000 की शॉपिंग की थी तुमने, और 6,000 रुपए का राशन भरवाया था। 2,500 रुपए मेरी टी शर्ट के, और 2,500 रुपए दिए मेड को। अरे बाबा थोड़ा धीरे धीरे बोलो, इतनी जल्दी तो कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। अच्छा चलिए। 23,000 रुपए हो गए पूरे।
तुम्हें बोला किसी ने बीच में बोलने के लिए? तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। और बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लिया तुमने। इतनी जल्दी तो कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर पाता जितनी जल्दी तुम आंसर दे रही हो। चुप करो। नहीं दीदी, मैं तो बोला ना चुप करो। मुझे कैलकुलेटर। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लिखो 2500 और ऐड करो। हाँ। सही बोला इसने, इतना ही प्राइस हुआ। बेटा तुम इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लेते हो? भैया आप इसको ये सब इन कामों में क्यों लगा रहे हो? आप इसको पढ़ाई करवाइए ना, ये तो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी। अरे भैया आप गलत समझ रहे हैं, इसको पढ़ाता हूँ मैं। वो तो बस इसको थोड़ा टाइम मिल जाता है स्कूल से, तो यहाँ आके मेरे साथ खड़ी हो जाती है। सैम तुम भी ना कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? कब से इस बच्ची की तारीफ में लगे हुए। हमारे पास में इतना फालतू टाइम नहीं है। इसे आता हो ना आता हो उससे हमें क्या मतलब है। चलो लो और चलते हैं। साक्षी तुम ऐसे बच्चे का मॉडल डाउन मत करो। अगर इसको कैलकुलेशन आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। कुछ गरीब घर के बच्चे भी दिमाग के बहुत तेज होते हैं, और अगर इसको और इसके बड़े भाई को इस छोटी पर इतना भरोसा है तो ठीक है ना, तुम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इससे 2-4 क्वेश्चन और कर लो। अगर इसने राइट आंसर दिया ना तो ठीक है, आज मैं इन पौधों के इसको डबल पैसे देकर जाऊंगा। अरे भैया हमको विश्वास है अपनी छोटी पे, आप पूछिए। अच्छा ऐसी बात है, हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं। देख लो ये हिसाब दे भी पाएगी या नहीं। अरे भैया पूछिए, जो पूछना है आप पूछिए। अच्छा ठीक है, तो साक्षी पूछो। हाँ, और मैं साथ के साथ ना कैलकुलेट भी करती रहती हूँ और इससे पूछती हूँ, फिर देखते हैं सही जवाब देती है या नहीं। सुनो 650, 650 और 900 एंड 900 और हो गए 2450। लो देखा, बोला ना इसने, एकदम करेक्ट आंसर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करो। हाँ एक मिनट 75 और 95 और 62 कितने हुए? 1 मिनट, 200 और जोड़ो, प्लस 200। और 200 आप कितने कितने हुए? हुए? 432। एकदम करेक्ट आंसर। मुझे यकीन नहीं हो रहा साक्षी कि एक छोटी सी बच्ची इतना जल्दी कैलकुलेट कर लेती है। तुम्हें पता है बेटा, मैं ना सारे सब्जेक्ट में टॉपर था, लेकिन मैथ मेरी भी कमजोर थी और आज तक कमजोर है, इसलिए मैं कैलकुलेटर का सहारा लेता हूँ। मुझे ना आज बहुत खुशी हुई कि एक गरीब घर की बच्ची भी इतनी इंटेलिजेंट हो सकती। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें ऐसे जज कर लिया। कोई बात नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमारे कपड़े देखकर, हमारा छोटा मोटा काम देखकर हमें जज ही कर जाते हैं। ये लो बेटा। नहीं भैया, मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगी। जितना हमारे पौधों के पैसे बनते हैं सिर्फ मैं उतने ही पैसे लूंगी। आप बस मुझे उतने ही पैसे दे दीजिए। सही है भैया, आपने पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी अच्छे दिए अपनी छोटी बहन को। ये लो।